हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 12 टेंस की प्रैक्टिस, जो कि एक ही वीडियो में हम 12 टेंसों का प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक 12 टेंस है, तो हम उसमें सभी में से एक एक टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसा कि पहला है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे कि टेंस हमारा किस में है, उसके बाद ही हम बनाएंगे। तो जैसा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, यानी कि देखिए चुकी थी आता है, यानी कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुकी थी, चुके थे, आए थे, आया था आता है, तो वो किस में रहता है? पास्ट परफेक्ट में रहता है। तो पास्ट परफेक्ट को हम बनाते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि पास्ट परफेक्ट में जो कार्य पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो देखिए, पढ़ने से क्या पता चलता है कौन सा कार्य पहले हुआ है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि अभी मैं स्टेशन पहुंचा नहीं हूँ, उससे पहले ही गाड़ी छूट चुकी है। तो सबसे पहले गाड़ी छूट चुकी है, तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। छूटना मतलब खुलना, यानी खुल चुकी है, तो हम लगाएंगे गाड़ी खुल चुकी है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। उसके बाद पहले का हो जाएगा बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से, यानी कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो आई, उसके बाद मेरे का हो जाएगा आई। पहुंचना का होता है रिच, लेकिन सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रिच्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का। तो आई रिच्ड कहाँ पर? तो द स्टेशन, यानी कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। अगला है दूसरा, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। ये हमारा किस में है? तो रहे थे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस में एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए, तुम यानी कि बहुवचन कर्ता है, तो हम वर का प्रयोग करेंगे। तुम का हो जाएगा यू, उसके बाद वर। बुला रहे का हो जाएगा कॉलिंग मेरे नौकर को, यानी कि माई सर्वेंट। यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। अगला है तीसरा, मैं इस घर में रहता था। इसका हो जाएगा आई लिव्ड इन दिस हाउस। अगला है 4 नंबर, मैं 3 घंटों से तैराकी नहीं कर रहा था। ये हमारा किस में है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं आया है, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है, और देखिए समय भी दिया है, तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? नहीं आया है तो हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। तो मैं का हो जाएगा आई, उसके बाद हैड नॉट बीन, क्योंकि नहीं आया है तो बीच में नहीं लगेगा। उसके बाद तैराकी यानी कि तैरना होता है, तो हो जाएगा स्विमिंग। कब से? तो 3 घंटों से, फॉर 3 आवर्स। आई हैड नॉट बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। अगला है 5 नंबर, वह कल मुंबई जाएगी। देखिए, ये हमारा किस में? ये हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट में है। तो देखिए, वह कल मुंबई जाएगी, यानी कोई स्त्री है, तो वह का हो जाएगा सी, उसके बाद विल लगाएंगे। जाना का हो जाएगा गो टू, उसके बाद कहाँ पर? तो मुंबई। कल, देखिए, यानी कि वह कल मुंबई जाएगी, भविष्य की बात है, तो भविष्य के लिए हम कल का टुमारो लगाते हैं। तो सी विल गो टू मुंबई टुमारो। अगला है, श्याम एक फिल्म में भूमिका निभा रहा होगा। देखिए, ये हमारा किस में है? रहा होगा, यानी कि ये हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस में है। इसको हम कैसे बनाते हैं? इसमें हम सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए, इसका हो जाएगा श्याम का श्याम विल बी। भूमिका निभाना का होता है प्लेइंग अ रोल, किसमें? तो एक फिल्म में, इन अ फिल्म। श्याम विल बी प्लेइंग अ रोल इन अ फिल्म। अगला है, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। ये हमारा किस में है?
ये फ्यूचर परफेक्ट में है। तो फ्यूचर परफेक्ट में देखिए, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। इसमें देखिए, जो कार्य पहले होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो देखिए, पढ़ने से क्या पता चलता है कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो घंटी बजने से पहले, यानी कि अभी घंटी बजा नहीं है, तभी मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। तो देखिए, यानी कि सबसे पहले मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा, तो इसका हम बनाएंगे आई। मैं का हो जाएगा आई, यानी कि हम इसका फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, शैल हैव और विल हैव लगता है। तो आई है तो आई शैल हैव का प्रयोग करेंगे। पहुंचना का होता है रिच, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये हमारा परफेक्ट में है। तो रिच्ड स्कूल, आई शैल हैव रिच्ड स्कूल। उसके बाद पहले का हो जाएगा बिफोर, जैसा कि हमने बताया जो कार्य बाद में होगा उसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। तो घंटी बजना का हो जाएगा द बेल रिंग, लेकिन एक घंटी बजेगा तो रिंग्स लगेगा, द बेल रिंग्स। आई शैल हैव रिच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। अगला है, वह 2 घंटों से टीवी देख रहे होंगे, यानी कि वह 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर दे लग गया है, यहाँ पर ही होगा क्योंकि वह है तो वह का ही होता है। तो देखिए, इसका हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा किस में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो इसमें हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और समय दिया है तो फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। तो वह का हो जाएगा ही। उसके बाद विल हैव बीन। टीवी देखना का होता है, टीवी जब देखता है तो हम वॉचिंग लगाते हैं क्योंकि रहा रही है। तो देख रहे का हो जाएगा वॉचिंग। क्या देख रहे हैं, तो टीवी। टीवी कब से, तो 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अगला है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। देखिए, ये हमारा किस में है, ता हूँ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्योंकि अंत में क्या है, ता हूँ। तो देखिए, क्योंकि हम एक वचनकर्ता की क्रिया के साथ ही हम एस या एस का प्रयोग करते हैं, तो मैं जो है वो बहुवचन करता है तो हो जाएगा आई। याद करना का लर्न, अपना पाठ का होता है मैं के लिए माई, पाठ का लेसन, आई लर्न माई लेसन। अगला है, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। ये हमारा किस में है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्योंकि रहा रही आया है और इसमें नहीं भी आया, यानी कि नकारात्मक वाक्य है। वे का हो जाएगा दे आर नॉट, क्योंकि ये हमारा जो करता है वो बहुवचन करता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा दे आर नॉट। जा रहे का हो जाएगा गोइंग बाजार टू द मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। अगला है, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। ये हमारा किस में है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैव लगता है और हैज़ लगता है, यानी एक वचनकर्ता के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो तुमने, यानी कि बहुवचन करता है तो तुमने का हो जाएगा यू हैव। तोड़ना का होता है ब्रेक, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा ब्रोकन। उसकी प्लेट तो हो जाएगा हिज प्लेट, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। और ये आखिरी है, वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है। तो इसका हो जाएगा, देखिए ये हमारा किस में है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। इसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अगर समय दिया है तो सिंस या फॉर लगाकर समय भी लगाते हैं। तो देखिए, वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है। कोई स्त्री है तो वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। एक वचन करता है तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर बहुवचन करता होता तो हैव बीन लगाते, तो हो जाएगा सी हैज़ बीन। लिख रही का हो जाएगा राइटिंग, क्या लिख रही है, तो उपन्यास। द नोवेल 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स, यानी कि सी हैज़ बीन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 मंथ्स। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें इतना ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।